गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। ऑल माय डियर स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2024, दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स। ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मात्र आपका सुन ज़्यादा नहीं 8 से 10 मिनट का ही टाइम लेंगे, और शायद ये 8 से 10 मिनट, इसको वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शायद ये 8 से 10 मिनट जो है आपके पूरे फिजिक्स का जो है एक मिनिमम एफर्ट पे, या फिर जो आप एफर्ट लगा रहे हैं उसका मैक्सिमम आपको रिजल्ट देने में काफ़ी मदद करने वाला है। इसमें बेसिकली हम ये बात करेंगे जो पीछे जो भी ऑफलाइन क्लासेस में हमने पढ़ा रखा है, जो भी टॉपर्स हैं उनका क्या कहना है, कैसे उनका प्रिपरेशन था जो पिछले ईयर लास्ट टाइम जो भी रहा, और साथ में अपना अनुभव को भी इसमें शेयर करेंगे कि आप किस तरीके से स्ट्रेटजी करें ताकि जो है आपका मार्क्स 170 या 170 के प्लस में जो है आपका आ जाए जो है ये अब की बार के जो है नीट एग्जाम में जो है। तो इस लेक्चर्स में हम लोग वो टॉपिक को भी कैटेगराइज कर दिए हैं कि कौन सा टॉपिक, यानी चैप्टर, अब जैसे चैप्टर बताएंगे उसमें टॉपिक भी थोड़ा हम डिस्कस कर देंगे कि हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स ये फेस क्या हो रही होगी कि जैसे पीछे भी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हो रहा था, जेन्युइन सी आपको भी एग्जाम पास है तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम, सबसे मेजर प्रॉब्लम यह है कि इस समय यदि आप मॉक टेस्ट लगातार लगाते रहिए, उसमें आप ये देखे होइएगा कि बहुत सारे फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट एट अ टाइम जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे होइएगा तो उसमें प्रेशराइज होने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस में माइनर मिस्टेक, स्पीड का एक्यूरेसी आपको आ रहा होगा, ठीक है, जो कि नॉर्मल सी स्वाभाविक बात है। तो उसी को ओवर कम करने के लिए, उसको दूर भगाने के लिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है आउटपुट मिनिमम एफर्ट पे लाने के लिए जो है इस लेक्चर में हम आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये हमने 3 पार्ट में इसको बांट रखा है। पहला पार्ट ये है कुछ चैप्टर, और दूसरे पार्ट में ये है, और बाकी का जो है थर्ड पार्ट में हमने इसको रख रखा है। अब बात आती है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे भी चैप्टर है, और ये डिस्कशन उस लिए भी होगा कि अगर मान लीजिए कि ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि आप मेरे अकॉर्डिंग जो हमने बताया पहले इसी को कीजिए, इसमें ये भी बताएंगे कि आपका स्ट्रेंथ कौन से चैप्टर पे है, आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन जिस चैप्टर से ज़्यादा आ रहा होगा हम वो आपको जो है प्लान कर देंगे, ठीक है। एक टीचर का यही रोल होता है ताकि आप मैक्सिमम एफर्ट लाएं। और फिजिक्स का क्या रोल है आपके नीट के एग्जाम पे, स्कोर कार्ड पे, वो आपको भली भांति इस चीज़ से वाकिफ होइएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा मैक्सिमम फिजिक्स का स्कोर रहता है आपका मेडिकल कॉलेज, यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है या एम्स है, उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं कि साथ में फिजिक्स के साथ में केमिस्ट्री में भी जो है उसका हेल्प आता है, ठीक है। तो उसका डिस्कशंस कर देंगे। जैसे आइए पार्ट फर्स्ट में हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट और डायमेंशन हमने पहले पार्ट में रख रखा है। अब यूनिट और डायमेंशन रखने का क्या मतलब है कि देखिए, पिछले आप जो है ओवरव्यू देखोगे 3 से 4 क्वेश्चन जो है, कभी 5 क्वेश्चन भी इससे रख रखा है, और बड़ी इजी क्वेश्चन आता है। तो अब पहले इस चैप्टर्स को यूनिट एंड डायमेंशन, एनएलएम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर आप एफर्ट बढ़िया से लगाए हैं तो ग्रेविटेशन भी 11th वाला क्लियर हो जाएगा। लाइक दैट करेंट इलेक्ट्रिसिटी, मिनिमम एफर्ट पे मैक्सिमम रिजल्ट ज़्यादा जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं जो कि जो है काफ़ी टफ है, आपको टफ लग भी रहा है, लेकिन आप कंप्लीट करने के चक्कर में आपको ये सारी चीज़ें जो है सबसे मतलब बिगर मिस्टेक है। अरे सारे चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं करना है, सिंपल सी बात, पहले उसको कर लेना है जिस पे आपका स्ट्रेंथ है, ताकि पहले वो तो क्वेश्चन नहीं छूटे। 45 में कम से कम 35 प्लस जो है क्वेश्चन तो पहले बन जाए। वैसे तो 50 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 45 बनाना है, तो पहले आप अपने स्ट्रेंथ पे वर्क कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट उस पे देखते हैं कि मेरा ये चैप्टर छूटा हुआ, पहले हम इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ये तो मेरा थोड़ा ठीक है तो इसको अभी थोड़ा रहने देते हैं। और दिक्कत ये है कि जो ठीक है, जिससे रिजल्ट आपका बनने वाला है, जिसमें कॉन्फिडेंस है, आप उसको थोड़ा सा जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, और उसका इफेक्ट जो है काफ़ी टॉपर स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को बताया है। मेरा इंटरव्यू भी है तो उस पर देख लीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे। तो वहाँ पे भी हमने बता रखा है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे पढ़ाए हुए हैं, उनके साथ है, तो वहाँ पे उन्होंने एक ही चीज़ बताया कि सर जो स्ट्रेंथ है पहले उसको हमको बैक करना है, उसके बाद जो दिक्कत आ रही है जिस चैप्टर में, फिर हम उस पर वर्क करेंगे। तो अब देखिए, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पार्ट फर्स्ट में जो है, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन है, एनएलएम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ मॉडर्न फिजिक्स है, तीनों, ऑप्टिक्स है, सेमीकंडक्टर है। अब ये ऐसे चैप्टर हैं जो इसको यदि आप मेहनत कर रहे हैं और इस पे आपका स्ट्रेंथ भी अगर जो है काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर्ड है, तो इस पे आप ज़्यादा फोकस रहे,
नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें देखिएगा तो 4 से 5 तो यूनिट एंड डायमेंशन का है। एनएलएम का 3-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज पोटेंशियल जोड़ दीजिएगा तो 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएगा। और साथ में ग्रेविटेशन इससे रिलेटेड है, जहां इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड और जो है पोटेंशियल पढ़ रहे हैं वहां पे ग्रेविटेशनल चार्ज फील्ड जो है यहाँ पे पढ़ लेना है। यानी कि चार्ज से रिलेटेड इसमें और ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितना भी पॉइंट्स है, कुछ ग्राफ से भी रिलेटेड है, वो सिमिलर हो जाता है, तो इसीलिए इसको हमने सेम कैटेगरी में डाल रखा है। तो पहले आप इसका प्रिपरेशन करें। उसके बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप देख रहे हो मॉडर्न फिजिक्स का न्यूक्लियस में बहुत सारे टॉपिक्स को हटा रखा है, तो आपको बेसिकली इसमें मेहनत ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन यानी रेडिएशन मैटर और जो है एटम्स पे करना है। और एटम्स का एफर्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में बन जाता है, तो आप क्यों नहीं इसको ज़्यादा आप फोकस करें। हो सकता है कि आपका स्ट्रेंथ इस पे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर्ड है, लेकिन इसको बार बार अपने रिविजन्स में रखें, पकड़ बना के रखें, ताकि इसका क्वेश्चन आए तो यदि आपका इसमें से जो है मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। एज वेल एज जो है अगर हम लोग बातें करें ऑप्टिक्स का, तो रे ऑप्टिक्स से 3-3 क्वेश्चन है। वेव ऑप्टिक्स का एक ही क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन इसका भी आ गया। और सेमीकंडक्टर देखिए, एक तो लॉजिक गेट का हो गया और पीछे से 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो है थ्योरी वाले पोर्शन से पूछ लेता है, जिसमें सेमीकंडक्टर आपका हो गया एन टाइप, पी टाइप, पीएन जंक्शन का क्वेश्चन रहता है, एनर्जी बैंड का बेसिक्स क्वेश्चन रहता है, उसका क्वेश्चन इसमें रहता है। तो इसीलिए इस सारे को कैटेगरी 1 में रखें। अब हो सकता है मेरे बताए गए जो हमने आपको बताया इसमें कुछ ऐसा चैप्टर भी होगा जिसमें आपको बहुत डाउट हो रहा होगा, आपका मतलब उस पर स्ट्रेंथ नहीं लग रहा होगा, तो उसको पहले रोक दे। हो सकता है कि आपका जो है ऑप्टिक्स के कुछ पोर्शन में डाउट हो जाए, रे ऑप्टिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप इसको इसमें नहीं प्रिपरेशन करें, इसको रोक दे, है कि नहीं। जो इसमें आपको अब ये इसलिए दिए कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आता है, मिनिमम एफर्ट पे ज़्यादा, लेकिन हो सकता है वो चैप्टर आपके पकड़ में उतना मजबूती से नहीं है, उतना पकड़ उस पर बेसिक्स नहीं है, तो उसको रोके। मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका स्ट्रेंथ है पहले उसको बैक करें, और इसी स्ट्रैटेजी के साथ जो है जो आप मार्क्स जो बच्चे लेके आते हैं प्रीवियस ईयर में जो भी है, वो यही स्ट्रेंथ को बैक किए हैं, हमेशा अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करें। उसके बाद आता है सेकेंड कैटेगरी में मैग्नेटिज्म, AC, EMI, काइनामेटिक्स, WPS, रोटेशनल मोशन। अब देखिए यहाँ पे भी मैग्नेटिज्म है, कितने स्टूडेंट्स का मैग्नेटिज्म का पोर्शन थोड़ा सा वीक रहता है। कुछ क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो ग्राफ वाला है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, साथ में जो है सर्कुलर सेक्शन का, सेमी सर्कुलर वाला जोड़ करके क्वेश्चन पूछता है, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती है कि नहीं। तो इसीलिए हमने इसको इसमें डाल रखा है। तो अब इस टाइप जो टाइप सेकंड है, इसमें जो आपका जो जिस चैप्टर पे ज़्यादा कमांड है पहले उसको जो है फॉलो करें, उसको पढ़ाई करें। जैसे AC, EMI आजकल इसका ट्रेंडिंग आ गया है, 3-3 क्वेश्चन AC का मिलेगा और EMI का 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। बताइए छोटा छोटा चैप्टर 5-5 क्वेश्चन आपको दिला रहा है, और कहाँ आप यदि मेहनत कर रहे हैं रोटेशनल मोशन पे, थर्मल का ज़्यादा योगदान नहीं है। पिछले अभी जो है प्रीवियस 2-3 साल से आप देखे होइएगा, थर्मल में लगभग 3-4 चैप्टर के आसपास आ जाता है, लाइक दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और उसी में साथ में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और साथ में KTG मिला करके टोटल क्वेश्चन इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आता है। आप देखिएगा, अब इस पे उतना ही फोकस करना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आसान आता है, क्वेश्चन टफ नहीं आता है, लेकिन आप उतना ही फोकस करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने चैप्टर पढ़ने के बाद आपको इतना मिल रहा है। तो एक बार ओवरव्यू देख ले, ताकि जो लास्ट मोमेंट पे जो भी आपका बचा हुआ क्वेश्चन जो रहा है वो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाए। बाकी आप इधर मेहनत कीजिए, काइनामेटिक्स पे जोर लगाएं। काइनामेटिक्स का कुछ ऐसा पोर्शन है जैसे रिलेटिव, जिसमें स्ट्रेट लाइन मोशन जो है और प्लेन मोशन में रिलेटिव होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इस पे ज़्यादा आप एफर्ट लगाएं। NLM यदि आप ढंग से कर रहे हैं, देखिए इस पहले पार्ट में हमने डाल रखा है, अगर NLM आपका जो है मजबूत है तो देखिए कितना अच्छा होता है। उसका FBD से आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन WPS का भी बना सकते हैं, वर्क पावर एनर्जी का भी बना सकते हैं। तो अब कैसे पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े तो ग्रेविटेशनल में भी उसका हेल्प हो जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स का एटम्स वाला पोर्शन पढ़े तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये कुछ चैप्टर, और लास्ट थर्ड में देखिए, ये एक्चुअली थर्ड में सेकेंड में यहीं तक मानिएगा, सेकेंड में ये, ठीक है, और ये वाला रोटेशनल मोशन को हमने थर्ड में रख रखा है, और बाद में जो बचा हुआ चैप्टर है उसको उसमें रखा। अब रोटेशनल मोशन में देखिए क्वेश्चन रोटेशनल मोशन का भी टफ नहीं आता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन टफ बना देता है।
एक आध दो क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में आप रोटेशनल मोशन को बैक करें। ठीक है, थर्मल वाला पोर्शन रिविजन्स करके छोड़ दे, देखते रहे फॉर्मूला, बार बार फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बन जाएगा। ज़्यादा एफर्ट की नहीं है, बहुत सारे पोर्शन डिडक्ट हो चुका है, चाहे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, देखिए क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन मात्र पूछा हुआ है। उसके बाद आपका क्या बचता है, ऑक्सीलेशन और वेव्स वाला पोर्शन बचता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 1, ऑक्सीलेशन से, वेव से भी 1। अब उसके लिए आप इतना सारा SHM पढ़ रहे हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, क्या क्या रिलेशन पढ़े जा रहे हैं, तो उसको आप लास्ट में छोड़िए। 50 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो छोड़ना भी है। टॉपर्स तो यही बताते हैं कि 50 क्वेश्चन में सर 5 क्वेश्चन छोड़ना भी रहता है, तो उसमें हम पहले स्ट्रेंथ को ही क्यों नहीं देखे। हो सकता है अगर एक आध क्वेश्चन उससे नहीं भी बना तो हम बाकी का जो इसमें है उसमें कम से कम 40+ क्वेश्चंस तक जो है हम पहुंच जाए। और 40+ जैसे ही पहुंचना शुरू किए, आपका मार्क जो 160+ यानी 70 के आसपास, जो 170 के आसपास आपका आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है, और लास्ट में एक और EM भी है, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक क्वेश्चन उसका फॉर्मूला देखें, रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा उससे क्वेश्चन क्या आता है सर, जो आपका ग्राफ जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसमें जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, जो है उसी से क्वेश्चन रहता है। ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ाएगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट का एक क्वेश्चन बढ़ा देगा। तो आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल कि आपको स्ट्रैटेजी जो आपका, पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप इतना ही चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है सर। हाँ, ऑक्सीलेशन वेव हम नहीं लिखे हैं, अलग से आप देख लीजिएगा, है कि नहीं, नहीं लिखे हैं क्योंकि उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, एक आध क्वेश्चन आएगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो हमने स्ट्रेटजी यहाँ आपको बताया कि आपको इतना ही करना है। कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर इतना सारा चैप्टर लगता है, मतलब नहीं होता कि आपका कॉन्सेप्ट मिक्स हो जा रहा है, कहीं पे कॉन्सेप्ट ओवरलैप करके पता ही नहीं चल रहा है। तो आप इस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़े सर, और डेफिनेटली माइंड में ये सेट करें कि जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, उस चैप्टर के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें, ताकि एक बार यदि आपके फिजिक्स के, जैसे आप स्टार्ट करते हैं फिजिक्स बनाना, तो यदि एक बार शुरुआत में जो है आपका एक बार जो है कॉन्फिडेंस यदि आ गया, बूस्टअप हो गया, तो बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे मेरे स्टूडेंट्स जो कि मिनिमम एफर्ट पे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट दीजिएगा, और कॉन्फिडेंस होने के बाद जो है उसमें जो है आपका बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस को आप जो है मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप सॉर्ट आउट कर पाइएगा। ठीक है, तो यही स्ट्रैटेजी के साथ लगे रहिए। जो भी आपको खास करके जैसे फार्मूला का नोट्स है, जो भी नोट्स बनाए हैं, जो कॉन्सेप्ट का नोट्स है, देखते रहिए एसेंस। और ज़्यादा डरने की बात नहीं है, सो फियर होता है, एग्जाम का टाइम है तो स्वाभाविक सी बात है, होता है। बस इतना समझिए कि आपको परफॉर्मेंस अच्छा करना है, क्वेश्चन बनाने हैं, जो जितना आपने पढ़ रखा है उसके स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। हो सकता है चैप्टर ऊपर नीचे हो जाए, उसको आप ध्यान में रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको जो है मेहनत कीजिए। गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू, और काफ़ी अच्छा बेहतर आप परफॉर्मेंस, मेरी आशा है कि आप काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइएगा एस्टूडेंट्स। ठीक है, यही स्ट्रेटजी के साथ हमेशा एक चीज़ फिर से बताता हूँ एस्टूडेंट्स कि अपने स्ट्रेंथ को बैक करें एस्टूडेंट्स, ताकि जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फिजिक्स में बनेगा, और इस तरीके से आपका सिलेक्शन भी कहीं दूर नहीं है एस्टूडेंट्स। ठीक है, एफर्ट लगाएं। मिलते हैं नए नए लेक्चर्स के साथ में, जो है इसी तरीके से बहुत सारे टिप्स वगैरह और भी हमने दे रखा है, कुछ टॉपिक्स भी वन शॉर्ट वीडियो में वो करा रखा है, उस चीज़ को भी देखते रहें स्टूडेंट्स, और करते रहें प्रिपरेशन। मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर नए लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।